नमो नमः। आज हम लोग जैमिनी सूत्र में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में कारकांश नवम धर्म भावस्य फलमाह। कारकांश समय शुभ दृक्योगात् धर्म नित्यः सत्यवादी गुरुभक्तश्च अन्यथा पापै शनि राहुभ्यां गुरुद्रोहः रवि गुरुभ्यां गुरा विश्वासः। कारकांश से नवम स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि व योग हो तो धर्म में निरत सत्यवादी गुरुभक्त होता है तथा पाप ग्रह कृत दृष्टि योग से विपरीत फल समझने का प्रयास करना चाहिए। नवम स्थान में शनि राहु पड़े तो गुरुद्रोही होता है। रवि बृहस्पति की दृष्टि योग से गुरुजनों में अविश्वास पैदा होता है, अपभ्रंश पैदा होता है। तत्र भृंग श्रृंगारक वर्गे पारदारिकः दृग्योगाभ्याम धिकाभ्याम मरणम केतुना प्रतिबंधः गुरुना श्रेयिणः राहुनाथ निवृत्ति। कारकांश से द्वितीय स्थान में शुक्र मंगल का खडवर्ग हो तो वह जातक पर स्त्री से क्या होता है, निरस्त होता है, निरत होता है। यदि उस पर शुक्र मंगल की दृष्टि योग भी हो तो मरण पर्यंत पर स्त्री में आसक्त रहता है। यदि उस पर केतु की दृष्टि या योग हो तो उसका प्रतिबंधक हो जाता है। द्वितीय में कारकांश से द्वितीय में बृहस्पति हो तो अपने ही स्त्री के प्रति क्या होता है, आसक्त हो जाता है। यदि द्वितीय में राहु हो तो स्त्री के कारण धन का नाश बर्बाद हो जाता है। कारकांश से सप्तम में चंद्र बृहस्पति हो तो सुंदरी स्त्री पत्नी होती है। सप्तम में राहु हो तो विधवा स्त्री से संबंध होता है। शनि हो तो अपने से अधिक अवस्था वाली रोगिणी अथवा तपस्विनी स्त्री होती है। सप्तम में मंगल हो तो किसी अंग से हीन दुर्बल अंग वाली स्त्री होती है। सप्तम में रवि हो तो अपने कुल में रक्षिता और चौकार से विकलांगी भी होती है। बुध हो तो कलाओं में गीत वादी चित्रादिकों को जानने वाली होती है। चापे चंद्रेना नावृते देशे। कारक अंश से चतुर्थ में चंद्रमा हो तो स्त्री का प्रथम संभोग अनाच्छादित खुले मैदान बाग छत फुलवारी आदि स्थान में होता है। कोई चाप शब्द से कर्क राशि का ग्रहण करते क्या करते हैं, कर्क राशि ग्रहण करते हैं, किंतु वह युक्त नहीं मालूम होता क्योंकि गृह और भूमि का विचार चतुर्थ स्थान से होता है। इसलिए चाप शब्द चतुर्थ स्थान से ही संगत है। कारकांश कर्मणि तृतीय क्रूर गृह पराक्रमी। कारकांश से तृतीय में पाप ग्रह हो तो पराक्रमी, शुभ ग्रह हो तो डरपोक होता है। कारकांश से 3-6 में पाप ग्रह हो तो खेती करने वाला होता है। कारकांश में 3-6 पाप ग्रह हो और 9 में बृहस्पति भी हो तो विशेष करने वाला कृषि कारक कहलाता है। कारकांश से द्वादश स्थान में शुभ ग्रह हो तो कारकांश से द्वादश स्थान में शुभ ग्रह हो तो स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। केतु हो तो मुक्ति होती है। यदि द्वादश में शुभ ग्रह है तथा मीन अथवा कर्क राशि हो तो विशेषकर अर्थात स्वर्गादि लोक में उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होती है। चतुर्वेद मुक्ति में उत्कृष्ट मुक्ति
होती है। द्वादश में पाप ग्रह हो तो अन्यथा न शुभलोक प्राप्ति न मुक्ति की प्राप्ति होती है। कारकान से द्वादश स्थान में रवि केतु हो तो शिव में भक्ति होती है। चंद्रमा में हो तो गौरी, शुक्र में हो तो लक्ष्मी, मंगल में हो तो कार्तिकेय, बुध और शनि हो तो विष्णु, बृहस्पति हो तो गौरी सहित शिव में, राहु हो तो भूत प्रेत पिशाच देवी देवियों में, दुर्गा भी उसी में है। केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में, द्वादश में पाप राशि हो तथा उसमें शनि अथवा शुक्र हो तो क्षुद्र देवता पिशाच राक्षस यक्ष आदि में भक्ति होती है। जिस प्रकार आत्मकारकांश के द्वादश स्थान से जिस प्रकार आत्मकारकांश से के द्वादश स्थान से देवता भक्ति का विचार होता है, उसी प्रकार से आमात्य कारकांश के षष्ठ स्थान से ग्रहों के योग से देवता संबंधिनी भक्ति होती है। कारकांश से त्रिकोण 5-9 में दो पाप ग्रह होते हैं। मंत्र जानने वाला भी होता है। क्या होता है? मंत्र जानने वाला भी होता है। यदि उस पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो निग्रह करने वाला दंडाधिकारी होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अनुग्रह करने वाला होता है। कारकांश में चंद्रमा हो तो उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो रसायन विद्या जानने वाला होता है। क्या होता है? रसायन विद्या जानने वाला होता है। यदि उस पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो तो निग्रह करने वाला दंडाधिकारी होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अनुग्रह करने वाला होता है। कारकांश में चंद्रमा हो तो शुक्र की दृष्टि हो तो रसायन विद्या जानने वाला होता है। कारकांश में चंद्रमा हो तो उस पर बुध की दृष्टि हो तो वैद्य होता है। कारकांश से चतुर्थ में चंद्रमा हो और तथा वह शुक्र से देखा जाता है। क्या होता है? वह शुक्र से देखा जाता है तो पांडु श्वेत कुष्ठ रोग वाला होता है। जिस श्वेत कुष्ठ वाला आजकल जो है शरीर में जो उजला जो हो जाता है, चर्म रोग जिसको कहा जाता है, वे श्वेत कुष्ठ रोग वाला होता है। तथा चतुर्थ में चंद्रमा हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो तो महारोगी यानी कुष्ठी होता है। कारकांश से चतुर्थ में चंद्र पर केतु की दृष्टि हो तो नील कुष्ठ वाला होता। क्या होता है? नील कुष्ठ वाला होता है। कारकांश से चतुर्थ या पंचम में मंगल राहु दोनों हो तो क्षय रोग होता है। उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो निश्चय करके क्षय रोग होता है। कारकांश में चतुर्थ या पंचम में केवल मंगल हो तो पिटकादि फोड़ा आदि रोग वाला होता है। केवल उक्त स्थान में हो तो संग्रहणी जल रोग होता है। उसी चतुर्थ या पंचम में राहु और गुलिक हो तो क्षुद्र यानी बिच्छू आदि के काटने वाले से जो कष्ट होता हुआ तो चतुर्थ और पंचम में तुल्य फल कहा गया। क्या है? पंचम में तुल्य फल कहा गया। चतुर्थ मार्ग का फल कहते हैं। कारकांश में चतुर्थ से शनि हो तो धनुष वाला चलाने वाला होता है। केतु हो तो घड़ी यंत्र बनाने वाला होता है। राहु हो तो वह धनुर्धारी, चतुर्थ में शनि हो तो धनुष बाण चलाने वाला होता है। बुध हो तो परमहंस अथवा दंडी होता है। राहु हो तो लोह यंत्र बनाने वाला होता है। राहु होता है तो दंड यंत्र बनाने। रवि हो तो तलवार रखने वाला। मंगल हो तो कुंत यानी गांडा भाला रखने वाला होता है।